हिजाब के ऊपर फिर से लड़ाई चालू हो गई है। यार मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है, जिसका जो रहन सहन है वो इंसान वो इस्तेमाल कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, मगर एक बात ये बात अलग है कि देखने वाली बात ये है कि जैसे कि कॉलेज है और जैसे कि जहाँ पे यूनिफॉर्म ज़रूरी है, कोट है, वहाँ पर तो यार ये बात तो कंपलसरी है कि हमको मानना ही चाहिए इस बात को कि हमको कोर्ट में तो हम क्या है मालूम है हिजाब और ये डालकर तो नहीं जा सकते। और स्कूल में जो जाते हैं वहाँ तो ड्रेस रहता है, तो ड्रेस ही पहन के जाना पड़ता है, ये तो ज़रूरी है। कॉलेज की बात अलग है, अगर कॉलेज में अगर आप डाल के जा सकते हो तो वो बात अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके जिधर जो हिसाब चलेगा वो तो चलना ज़रूरी है। ये बात को समझना चाहिए, इसमें बहस करने वाली बात ही कुछ नहीं है। अब ये क्या है, ये एक देश की बात नहीं है, बहुत देशों में हो रहा है ऐसा, बहुत देशों में बैंड भी है ये चीज़ को। तो फिर इस देश में क्यों हुआ? अब यहाँ पे बताया गया है कि मुंबई के एक कॉलेज ने दी है याचिका, मुंबई के एक कॉलेज ने दी है याचिका, हिजाब पर बड़ी बहस, मजहब की दुहाई, हिजाब पर नई लड़ाई, मुस्लिम देश ने हिजाब पर पाबंदी लगाई। जब मुस्लिम देश ही हिजाब पर पाबंदी लगा रहा है तो हमारे भारत में क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं हम यही करेंगे, हम यही करेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है ये? वजह ऐसा क्यों? समझना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। वीडियो देखते हैं, पहले वीडियो में सुनेंगे क्या बोलते हैं, क्या बातें निकलती है, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। बात सुना समीना बेगम जी, बोलिए। हिजाब का जिक्र कुरान में है, सूरह नूर में है, सूरह अल-अहज़ाब में है, अल-अहज़ाब में। तो आपको बेगम की बात सुना, समीना बेगम जी बोलिए। हिजाब का जिक्र कुरान में है, सूरह नूर में है, सूरह अल-अहज़ाब में है, अल-अहज़ाब में। तो आपको ड्रेस अलग है, स्कार्फ अलग है, हिजाब अलग है। हिजाब का मतलब सुनिए, हिजाब का मतलब पूरा बुर्खा भी नहीं है। हिजाब का मतलब सर ढकना चाहिए, शोल्डर्स ढकना चाहिए। तो बुर्का आप लोगों ने अपना बना लिया, यह है इसका मतलब। अगर हिजाब है, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, तो बुर्का आपने निजी तौर पे इस्तेमाल कर लिया फिर बच्चियों के लिए। हाँ, ये बनाए हैं, मगर ये एक ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है, हर मुसलमान औरत को हिजाब इस्तेमाल करना चाहिए। ताकि तो बुर्का गैर इस्लामी है, आप ये कह रही है, हिजाब लिखा हुआ है आपके मुताबिक? नहीं, बुर्खा गैर इस्लामी है नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सर ढकना चाहिए, शोल्डर्स ढकना चाहिए, उसका चेस्ट ढकना चाहिए, ताकि गैर रूही जी आदमी की उसके ऊपर नजर ना पड़े। रूही, अगर ये सब कुछ है तो अदालत में क्यों नहीं साबित कर पाए फिर जी कि ये इस्लामी है? अदालत में अगर हमको देखो, सबसे पहले मैं अमर जैदी को एक जवाब देना चाहती हूँ। ये हर हर जगह पे चिल्लाने लगती है कि दुश्मनी आपके खेत मैंने काट ली है। सबसे पहले पर्दा एक मुसलमान औरत को फर्ज है, और ये कुरान में भी है कि मुसलमान औरत को पर्दा करना फर्ज है। पर्दे में आता है कि उसमें ये नहीं लिखा कहीं पे कि आप बुर्का पहनो, मुंह बंद रखो, लेकिन पर्दे में आता है कि आप खुला कपड़ा पहनो। तो मैम, पर्दा आंखों का पर्दा भी होता है, और वो जो पर्दे की बात करी जा रही है वो महिलाओं के ऊपर नहीं है। सिर्फ सवाल किया है मुझसे, तो रोही जी आप सुन लीजिए। आप ये रटी रटाई सुनी सुनाई बातें आपको क्या दिक्कत है? आकर बोल रही है, तो आप जवाब ले लीजिए। कुरान में अभी नहीं, हम रटी रटाई सुनी बातें नहीं कर रहे, हम आपकी तरह नहीं है। आपने सवाल किया था, जवाब भी ले लीजिए। कुरान में बाज़ाब्ता तो लिखा है, कुरान सूरह नूर में लिखा है कि एक औरत पे पर्दा फर्ज है। तो आपको क्यों दिक्कत है अगर पर्दा फर्ज है? मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप चार कपड़े और पहन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। अच्छा, मुझे एक और बात बता दीजिए रोही भट्टी। सवाल किया, मैं जवाब देना चाहती हूँ। आप भाई, आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। बस हो गया बहन, हो गया। अब आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो कुरान में हिजाब का मतलब नेसेसरी किसी कपड़े का मतलब नहीं है। हिजाब का मतलब एक सेफ डिस्टेंस। और जिस जलबाब और खिमर की यहाँ पर बात हुई, तो उस वक्त जो अरब में कपड़ा पहना जाता था, एक जुब्बा झबला जैसा होता था, जिसमें पूरी तरह से औरतों का जिस्म ढका नहीं होता था। तो उस जिस्म को ढकने की बात होती, और आज हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, सब अपने जिस्म को ढक के रखते हैं।
अब दूसरी बात, आपने कही कुरान में बनाया गया था कि पर्दा को हिजाब पहनने से आज का डेट में स्कूल कॉलेज एक टिप्पणी साड़ी को लेकर भी हुई थी कि आप साड़ी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कानून मानना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये आप लोग बहुत सारी चीजें औरतों के बदन को लेकर, औरतों के जिस्म को लेकर कर रहे हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जी, जिनको आप कहते हैं कि साहब ये तो तहजीब है। म्यूट कर लीजिए, इसको पहले चुप करा लीजिए। छोटे छोटे, अरे रुक जाइए, कोई नहीं सुन रहा है, रुक जाइए, कोई बीच में नहीं बोल रहा। ये 5, 6, 7, 8 साल की बच्चियां स्कूल जाती हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर क्यों थोपा जाता है? क्यों थोपा जाता है? ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि उनको ये अलग से दिखाने के लिए कि आप सोसाइटी से अलग हैं, आप समाज से अलग हैं, आप विचारधारा से अलग हैं, ये दिखाने के लिए हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारे जो स्कूल का कल्चर है, जो शैक्षणिक संस्थानों का कल्चर है, वो एक जैसा दिखने के लिए, वहाँ कोई धर्म, जाति, विशेष मजहब या विशेष कोई दर्जा नहीं है कि वहाँ पर अलग से हम अलग से कपड़े पहन कर जाए, अपना सर ढक के जाए या फिर हिजाब पहन करके जाए और अलग से दिखाई दे। वहाँ सब एक बराबर है, वहाँ पर सबको एक समान दिखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक जैसे कपड़े पहन कर आए। और आप विशेष बच्चियों को अलग करने का, इस्लाम से विशेष दिखाने का प्रयास करें, इसका मतलब उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी उस्मा जी बोलिए। फिर हिंदू बहने बिंदी लगा के क्यों जाते हैं? अगर मैं इनको जरा खामोश करेंगे तो मैं बोलूँ ना फिर। ये उस्मा जी आप खामोश करिए उन्हें। समीना जी उस्मा जी बोल रहे हैं, आपकी साथी हैं। देखिए बोलिए, वो देखिए मैं आपको एक तो जो देखिए कुरान करीम की जो एक भी आयत होती है उसका शान नुज़ूल होता है। जो सूरह अन-नूर की जो आयत है, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि तुम अपनी ज़ेब ज़ीनत को छुपा लो, खूबसूरती को छुपा लो, ये हक़ है मोमिन औरतों का। ये आयत जब नाज़िल हुई थी उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे सहाबा बैठे थे। जरा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। और जिस्म के उन हिस्सों को आप अपने ढक के रखिएगा ताकि उन पे पुरुष जो गैर पुरुष है बिल्कुल ना दीजिए। मैं आप ही की बात कह देती हूँ, बात सुन लीजिए, पूरी बात पूरी बात सुनिए, बता रही हूँ not to reveal their adornments except what normally appears, बाल नॉर्मली अपीयर करते हैं। आगे एक्सेप्ट टू देयर हस्बैंड्स, देयर फादर्स, देयर फादर इन लॉज एंड सन, स्टेप सन्स। साफ साफ सूरह नूर में ही लिखा गया है कि आप अपने जिस्म को छुपा लीजिए। आज चर्चा के लिए इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं बहुत बड़ा इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, लेकिन अगर 96% मुस्लिम आबादी वाले देश ये फैसला ले रहे हैं तो वो भी सोच समझ कर ले रहे हैं। उन्हें भी जवाब देना पड़ता है अपनी आवाम को कि वो धार्मिक है कि नहीं है, और जो चीजें किताब में लिखी हुई हैं धार्मिक, वो फॉलो होनी चाहिए धार्मिक लिहाज से, लेकिन थोपी नहीं जानी चाहिए। खास तौर से उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए। बड़े हो जाएं तो आपको समझ आ जाती है कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियों पे बिल्कुल नहीं थोपा जाना चाहिए जो इस लड़ाई से, सियासी लड़ाई से, मजहबी लड़ाई से एकदम अलग है। जब 96 देश है वो लोग मान रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए बोलकर, तो फिर भारत में क्यों इस चीज़ के ऊपर बैंड हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भारत में इसमें लड़ाई होने की क्या ज़रूरत है? जहाँ पे जो चीज़ लागू होनी चाहिए वहाँ पे वो चीज़ लागू होनी चाहिए, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। खुली बात है ना यार, समझने की बात है। ये लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, वो एक ज़माने में लिखा गया होगा, मानते इस बात को। एक ज़माने में लिखा गया होगा, एक ज़माने में था होगा, एक ज़माने में वैसा पर्दा नशी करते थे भी होंगे, मगर ये ज़माना अलग है यार, इसको समझो आप बात को। ज़माना ज़माने के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। हम पहले आज से 10-20 साल पहले हम लोग टेक्नोलॉजी में फ़ोन नहीं चलाते थे। हम कहने फ़ोन नहीं था, हमने आज टेक्नोलॉजी में फ़ोन चलाना चालू करे। एक टाइम पे क्या है मालूम है, गाने सुनने का भी नहीं था, मगर हम लोग आज गाने भी सुन रहे। मुस्लिम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अपने भाई लोगों की बात कर रहा हूँ, गाने भी सुनने लगे। और हम लोग एक टाइम पे बोलते थे कि क्या है मालूम है, और डांस नहीं करना बोल के बोलते थे, डांस भी कर रहे हैं आजकल। तो जब सब कुछ कर रहे हैं तो ये बुरके के ऊपर, ये हिजाब के ऊपर ये बात आने की, इसमें नहीं बोलकर बोलने की क्या ज़रूरत है? आप कोर्ट जाओगे, डॉक्टर करने जाओगे, डॉक्टरिंग के अंदर जाओगे तो वहाँ पे तो आपको डॉक्टर का ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। आप हिजाब पहनकर या बुर्का पहनकर तो आप काम नहीं कर सकते हो ना। सोचो, बात को सोचो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप बात को क्या है मालूम है नहीं सोचोगे, खाली ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूँ आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। सोचो आप बात को।
आप डॉक्टर के काम पे जा रहे हो, आपको क्या है मालूम है, डॉक्टर का ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल का ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। नहीं मैं स्कूल के ड्रेस में भी क्या है मालूम है, मैं बुर्का पहन के जाऊंगी, मैं हिजाब पहन के जाऊंगी, बोल तो ऐसा नहीं चलेगा ना यार। समझो बात को। जब 96 देश इसको बैन कर चुके हैं तो हमारा एक भारत का ही कोई ऐसा इस देश पर इस मुद्दे पर लड़ रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। बस आपको फैसला लेना है, मैं तो बस बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि सोचो इस बात को अच्छे से, क्योंकि समय समय के हिसाब से इंसान तरक्की करते गया है, ना कि पीछे गया है। आप आज भी वही पुरानी संस्कृति को लेके चलोगे बोले तो नहीं होगा। हमारे हिसाब में क्या है मालूम है, संस्कृति चेंज होते जाती है। जैसा जैसा पहले एक टाइम पर क्या है मालूम है, कपड़े लोग जिस पैंट लड़कियां नहीं पहनती थी, मगर आजकल लड़कियां भी क्या है मालूम है लड़कों के जैसे काम कर रही है। तो समय समय के हिसाब से क्या है मालूम है चेंज होते जाते हैं, तो वो हिसाब से चेंज होना चाहिए हमको भी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।